मैं बाबा जान से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब होते हैं उनके हाथ में पैसे देना चाहिए या नहीं चाहिए? जुम्मे को जो बाज़ औक़ात इमाम के हाथ में पैसे कई जगह ऐसा उर्फ है देते हैं, तो ये अगर सवाब की नीयत से दें तो अच्छा देना चाहिए। अब जैसे बड़ा शहर है, बड़ी मस्जिद है और इमाम की आवाज़ अच्छी है और वो खतीब भी है, तो उसकी तनख्वाह तो फिर भी मुनासिब होती है, वरना आम तौर पे इमामों की तनख्वाहें ज्यादा नहीं होती। आजकल देते होंगे 6,000, 7,000, 8 से 10 के दरमियान। बड़ी मस्जिद हो ना तो फिर तनख्वाह अच्छी होती है। अब वो एक बात ही रह गया, लेकिन 8 से 10,000 तनख्वाह भी बाबुल इस्लाम और पंजाब के इंटीरियर में नहीं होती, अंदर में नहीं होगी, बड़े शहरों में होगी। तो इमामों को देना चाहिए और ज़रूर देना चाहिए और सबको देना चाहिए, जो नहीं देते वो भी दें। ये तो हमारा मदनी इनाम भी है कि हर महीने 12 रुपए, 112, 1200 यानी अपने इमाम को, खतीब को, मौज़िन को, खादिम को इनमें भले तकसीम कर दें, थोड़े 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 इनमें बांट दें। इमाम की तनख्वाह, मौज़िन की तनख्वाह उससे कम होती है, खादिम की तो बेचारे की तनख्वाह बहुत ही कम होती है। तो बहरहाल ये कि खतीब हो, इमाम हो, ये वैसे है मुआशरे का उमूमन गरीब तबका ही है, इनकी खिदमत आप किया करें। कोई दिल में सोचता होगा कि इनडायरेक्ट अपने लिए तो तरकीब नहीं बना रहा, अल्लाह की कसम अपने लिए तरकीब नहीं बना रहा। और मैं आपको मतलब सख्ती से मना करता हूँ, मुझे ना दें। जब मुझे देने की ख्वाहिश हो ना, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को दे दिया करें और दिल को मना लिया करें कि हमने इलियास को दे दिया, बस। ये भी तो मेरी बिरादरी है ना, इमाम साहिबान तो हम मतलब मौलाना एक ही कौम है ना, उमूमन अवाम तो हमको मौलाना बोलती है ना। और जिस महल्ले में इमाम साहब रहते हैं, उस महल्ले में, उस शहर में एक आम फर्द अपना घर कैसे चलाता है, कितने में चलाता है, इसको समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उस इलाके, उस महल्ले में रहने वाला ये इमाम, मौज़िन और खादिम, ये एक आम आदमी की तरह, नॉर्मल आदमी की तरह अपना घर चला ले और इसको मतलब माज़अल्लाह किसी की मोहताजी का सामना ना करना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैला। कम से कम इतनी तनख्वाह, कम से कम की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये आपने सही मशवरा दिया कि इंतजामिया को भी चाहिए कि इस पर ठंडे दिल से गौर करे, अपनी आमदनी को भी देखे कि इसकी अपनी आमदनी कितनी है। अब पार्टियों के पास कमेटी वालों जाओ, अब ले जाएं, इनको समझाएं कि यार इमाम भी इंसान है बेचारा, ये नमाज पढ़ाता है और जनाजा भी यही पढ़ाएगा, कब्र में भी यही उतारेगा। तो इसको एहसा दो कि ये दिल से दुआ करे, कम से कम हमारे जनाजे पर तो दिल से दुआ करे ये कि या अल्लाह इसको बख्श दे, इसने मेरा ख्याल रखा था, अब तू भी इस पर करम कर ही दे। और नॉर्मली ये कहीं आ जा भी नहीं सकता ना, ज़ोहर पर अगर कहीं जाए तो उसको असर में पहुंचने का टेंशन है, असर, मगरिब और इशा में ये कहीं निकल नहीं सकते, कोई तरीक़ेकार नहीं है। नतीजा बाबा आपके सामने है कि एक आम फ़र्द अपने बेटे को मस्जिद का इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं है।